नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिकार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इसमें हम बात करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इसके अलावा अगर आपने और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो उन्हें भी दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा है। बाकी दोस्तों बुक से पढ़ते रहिए। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, विकलांग छरदा का जोर, जोर नहीं दौर, विकलांग छरदा का दौर रचना किसकी है? तो ये आपको दोस्तों बताना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकलांग छरदा का दौर, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा हरिशंकर परसाई। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। और इसके लिए ही दोस्तों इनको 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये एक व्यंग संग्रह है, बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं हरिशंकर परसाई जी। और इसके अलावा प्रेमचंद्र के फटे जूते, ये भी इन्हीं का है। प्रेमचंद के फटे जूते ये किसकी है? ऑप्शन में प्रेमचंद भी होगा दोस्तों, ये भी रचना हरिशंकर परसाई जी की है। हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था। और ठिठुरता हुआ गणतंत्र ये भी इन्हीं का है। बाकी प्रेमचंद के दोस्तों बहुत कुछ है, प्रेमचंद के बारे में बहुत कुछ है। बाकी इनके उपन्यास जरूर आपको याद होने चाहिए। निर्मला, गोदान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मंगलसूत्र अपूर्ण था। महादेवी वर्मा से भी दोस्तों प्रश्न बनते हैं। यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। माखनलाल चतुर्वेदी, अभी दोस्तों इनसे संबंधित प्रश्न आने वाला है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। अगला है, प्रसिद्ध उपन्यास विपात्र के लेखक हैं। तो विपात्र उपन्यास है दोस्तों एक, ये किसका है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा मुक्तिबोध। मुक्तिबोध दोस्तों किसका उपनाम है? गजानन माधव मुक्तिबोध तो इनका है। और इनका चाँद का मोह टेढ़ा है, ये आपने पढ़ी होगी, चाँद का मोह टेढ़ा है, ये भी किसका है दोस्तों? ये भी गजानन माधव मुक्तिबोध का है। तो ये जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। बाकी रामचंद्र शुक्ल दोस्तों बहुत बड़े आलोचक हैं, निराला सिलेबस में है, प्रसाद भी सिलेबस में है, इनके बारे में भी देखेंगे। अगला प्रश्न है, संगतकार कविता के कवि हैं। संगतकार, अब इन ऑप्शनों के हिसाब से दोस्तों डी वाला ऑप्शन आप हटा सकते हैं। बाकी कबीर इस तरह की नहीं लिख सकते, इनमें से आपको बताना है। तो ये जाएगा दोस्तों मंगलेश डबराल, मंगलेश डबराल की है संगतकार। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इनको 2000 में हम जो देखते हैं के लिए क्या मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था, हम जो देखते हैं के लिए, ये आपको याद रखना है। बाकी पहाड़ पर लालटेन 1981 में प्रकाशित, ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम बनता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कबीर के गुरु कौन थे दोस्तों? ये थे रामानंद, याद रखिएगा। तुलसी के गुरु कौन थे दोस्तों? तुलसीदास के गुरु ये थे दोस्तों नरहरिदास, ये भी एग्जाम बनता है। तुलसीदास के गुरु। एल.टी. परवक्ता दोस्तों बड़े बड़े एग्जाम में आता है प्रश्न। तो आने वाले पटवारी, लेखपाल, एसआई कहीं भी प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस वर्ष मन्नू भंडारी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? मन्नू भंडारी का दोस्तों हाल ही में निधन हो गया था 2021 के अंत में। तो इनको व्यास सम्मान कब मिला ये आपको बताना है। तो ये दिया गया दोस्तों इनको 2008 में, व्यास सम्मान 2008 में। किस रचना के लिए? तो एक कहानी ये भी के लिए, एक कहानी ये भी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। मन्नू भंडारी का जन्म दोस्तों पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमने महादेवी वर्मा का ही जन्म देखा है पेपर में। और हालांकि बहुतों का देखा है महादेवी वर्मा, लेकिन फेमस है, इनसे ज़्यादा प्रश्न बनता है। क्योंकि महादेवी वर्मा और मन्नू भंडारी ऐसी हैं सिलेबस में कि इनसे अक्सर प्रश्न आता है। बाकी मीरा भी है सिलेबस में महिला में। घोरापंत शिवानी सिलेबस में नहीं है लेकिन उत्तराखंड से हैं, उनका जन्म तक भी पूछ लिया गया था। तो इनका जन्म आ सकता है। तो मृत्यु तो 2021 में हुई थी। जन्म दोस्तों पूछा जा सकता है, तो ये जगह 3 अप्रैल 1931 को इनका जन्म हुआ था मन्नू भंडारी का। मध्य प्रदेश में, एमपी में भानपुरा में हुआ था, मदसौर भानपुरा में। तो ये भी याद रखिएगा। और 2008 में एक कहानी ये भी के लिए दिया गया इनको व्यास सम्मान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है? पल्लव है, छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है पल्लव को, सत्यकाम है, रजत शिखर, स्वर्णधूलि, ये सब है। तो ये हो जाएगा दोस्तों समय के पांव, ये इनकी रचना नहीं है। तो ये किसकी है दोस्तों? ये है माखनलाल चतुर्वेदी की है, माखनलाल चतुर्वेदी की है समय के पांव। और एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। तो भाववाच्य का प्रयोग पहले जान लेते हैं, भाववाच्य होता क्या है।
भाववाच्य में दोस्तों क्रिया या फिर भाव की प्रधानता होती है, पहली बात। और अकर्मक क्रिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और भाववाच्य में लिंग हो गया, वचन तथा पुरुष भाव के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। मुझ से बैठा नहीं जाता, माता जी से चला नहीं जाता, ये भी प्रश्न आया था, तो ये भी दोस्तों भाववाच्य है। राम से खाया न जाता, खाया नहीं जाता, ये भी हो जाएगा। धूप में चला नहीं जाता, तो ये भी हो जाएगा दोस्तों भाववाच्य हमारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी, मुझसे यह बोझ उठाया न जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सटीक उत्तर। अगला है कृतवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, तो देखते हैं कृतवाच्य का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है। महेश स्कूल से आ रहा है, महेश कहाँ से आ रहा है, तो महेश आ रहा है स्कूल से। और कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, सारी रात भौंकता रहा, ठीक है। माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, तो ये भी दोस्तों कृतवाच्य है, कर्ता की प्रधानता होती है, हो जाएगा दोस्तों। अखबार पढ़े जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कृतवाच्य नहीं है, यह कर्मवाच्य। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा। और दोस्तों एक प्रश्न आपको बताना है, कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है। बाकी कामायनी के लेखक कौन है ये भी आपको बताना है। कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन है 11, 12, 15, 16। तो सर्ग बताएगा और कामायनी किसकी रचना है ये आपको बताना है, पहले भी कई बार आ चुकी है। अगला प्रश्न है, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद, प्रयुक्त हुआ है सकर्मक, नाम धातु, प्रणत, अकर्मक। तो अकर्मक तो होगा नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा सकर्मक, क्योंकि मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। मोहन लिख रहा है, क्या लिख रहा है कुछ पता नहीं है, तब होता अकर्मक। तो ये जाएगा यहाँ पर हमारा सकर्मक, क्योंकि जवाब मिल रहा है तो ये जाएगा सकर्मक। अगला है, मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो संख्या गुणवाचक तो होगा नहीं, संकेत भी नहीं है, संख्या या फिर परिमाण। तो 3.5 का मतलब नहीं कि संख्या होगा, ये भी नहीं, तो ये होगा दोस्तों परिमाणवाचक, क्योंकि माप तोल सकते हैं, हो जाएगा परिमाणवाचक, हो जाएगा 3.5 मीटर। अगला प्रश्न है, पानी का सामान्य बहुवचन बताएं। पानियों, पानीयूसा, पानीयूसा, पानीयूसा तो नहीं करोगे, यहाँ पर समादार होगा नहीं। पानियों ये दिखने में आपको गलत लग रहा होगा, पानी होगा या पानी होगा ये आपको बताना है। तो पानी जिन्होंने सोचा है, उत्तर दिया है मन में, तो बिल्कुल गलत है। तो ये हो जाएगा दोस्तों पानी, पानी का पानी होता है। चाकू का क्या होगा, चाकू ही होगा, चाकुओं कर देते हैं, नहीं, चाकू का भी चाकू ही होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से किलमिश का समानार्थी चुनिए। किलमिश विषैला नहीं होगा, भयंकर भी नहीं होगा, ये हो जाएगा पाप। तो इसका समानार्थी जो है, जो समानार्थ प्रकट करते हैं समानार्थी, ये हो जाएगा पाप, किलमिश पाप। अगला प्रश्न है, लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताएं। लड़कों को बुलाओ, ये बिंदी भी आपका ध्यान रखना है, ये बिंदी जो लगी है यहाँ पर नहीं लगी है। तो लड़कों को बुलाओ, तो कौन सा दोस्तों इनमें सही होगा, लड़के को बुलाओ, इनका बहुवचन बताना, तो लड़के आगे यहाँ पर ये नहीं होगा। सभी लड़कों को बुला लाओ, नहीं बुला लाओ, ये भी कुछ सही नहीं लग रहा। लड़कों को बुलाओ दोस्तों ये नहीं होगा, ये होगा यहाँ पर हमारा लड़कों को बुलाओ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब मिलता जुलता दोस्तों, काफी ज्यादा मिलता जुलता प्रश्न है, तो उत्तर होगा इसका डी, क्योंकि ये उत्तर दोस्तों आयोग के द्वारा दिया गया था। अगला है, निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। राम और सीता वन को गई, गई सीता गई, चलो ठीक है, लेकिन राम और सीता वन को गई, तो ये सही लग रहा है, वन को गई, गए होना चाहिए था। युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, सही लग रहा है बिल्कुल, पढ़ने में कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ इसमें गलत है। तो युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, ये हो जाएगा शुद्ध। उसने धीमी स्वर में बताया, धीमी स्वर में बोला। उसने कुछ देर से उत्तर दी, कुछ देर से उत्तर दिया। कहीं और जगह चैट चल रही होगी, किसी और का आया होगा, तो तभी कुछ देर से उत्तर दिया, तो ये भी कुछ सही नहीं दोस्तों। बाकी यहाँ पर पूछा सही उत्तर, तो जगह युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए। अगला प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय। उसी तरह का दोस्तों ये इसमें हो जाएगा यमक, यमक अलंकार है, दो अर्थ हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा यमक। काली घटा का घमंड घटा, तो महत्वपूर्ण है, एग्जाम बन सकता है, अलंकार उसी पे सिलेबस में है,
एक बार आपने अलंकार पढ़ लिया, चाहे कोई भी एग्जाम है, आप फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में बैठ जाए, पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आप बैठ जाइए, दरोगा के एग्जाम में आप बैठ जाइए, पटवारी लेखपाल के एग्जाम में बैठ जाइए, कनिष्ठ सहायक में बैठ जाइए, या आने वाले समय में जो भी एग्जाम होते हैं, तो एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगला, थोता चना बाजे घना, मुहावरे का अर्थ का चयन कीजिए। तो हो जाएगा दिखावा बहुत कुछ परंतु आडंबर कुछ नहीं, परंतु सार न होना, बात वही है, बहुत आवाज करना चने रूपी ये कुछ नहीं। तो थोता चना बाजे घना, दिखावा बहुत कुछ पर आडंबर कुछ नहीं, या फिर परंतु सार न होना, वही ऊंची दुकान फीकी पकवान टाइप का है भी। अगला, अतजल गगरी छलकत जाए, उक्त मुहावरे के लिए वाक्य है। फूटी हुई गगरी से जल टपकता है, ये तो अनपढ़ भी ना करेगा इसको। अगला है, आधे जल से जल से भरी गगरी छलकती है, ये भी नहीं। कम गुण वाला व्यक्ति बहुत दिखावा करता है, आधे जल से भरे हुई गगरी नहीं ले जानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हो जाओ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये धांसू प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे कहते हैं संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक। तो ये प्रश्न दोस्तों आपको ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम बन सकता है, इसे जरूर से याद रखिएगा। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता में दोस्तों कौन आएगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष में भी दोस्तों कौन आता है, जैसे प्रथम पुरुष में कौन आ गया, मैं, मध्यम पुरुष में तू तुम, अन्य पुरुष में वो वे ये सब, तो ये जाएगा दोस्तों पुरुषवाचक। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही भेद पहचानिए। पुस्तक बाजार में महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली, तो आपको सिर्फ ये इसलिए ही पहचानना है। इसलिए, यदि, तो, तथापि, इस तरह के जो भी दिखाए देश बीच में आपको, तो सीधे आपको मार देना है मिश्र वाक्य। तो ये जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बाकी सरल वाक्य, सीधा सा, साधारण सा, सरल सा, प्यारा सा वाक्य होगा, आसानी से आप पहचान लेंगे। बाकी जहां पर और इस तरह का जो दिखाई दे वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पर उत्तर होगा मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़ा हो वह कहलाता है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़ा हो, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक आपको जरूर से करना है, हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है। चपला बिजली, तोय निधि नीर निधि, ये भी नहीं होगा। अक्षी आंख का, ये हो जाएगा झस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है। जो सो, जो करेगा सो भरेगा, ये हो जाएगा दोस्तों संबंध वाचक। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो में। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। बाकी तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और समूह का एग्जाम जरूर से निकालिए।